हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम सीटेट ईवीएस का दोस्तों पेडागोजी का प्रश्न दोस्तों करेंगे। और दोस्तों ये क्लास 1 नंबर का होगा, सीटेट पेडागोजी ईवीएस का क्लास। तो दोस्तों जितने भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं आप लोग जाइए मार्केट और किरण पब्लिकेशन का टेस्ट बुक PYQ लेके आइए दोस्तों, और टेस्ट ज़रूर लगाइए। लेकिन दोस्तों ये पहला प्रश्न दोस्तों कंटेंट का है, तो पढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 गो ऑप्शन है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों गलत है? वो एक दोस्तों पढ़ते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में दोस्तों ये प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ओक पेड़ पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में, इस बात को याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ये रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई दोस्तों 11 से 12 फीट के होते हैं। इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक पानी न मिल जाए। इसके जड़ वहाँ तक जाते हैं जहाँ इसको पानी मिलता है, वहाँ तक रेगिस्तानी ओक का जड़। यह वृक्ष में पत्ते कम होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। रेगिस्तानी वृक्ष ओक जो है इसमें पत्ते क्या होंगे दोस्तों? कम होंगे। वहाँ के लोग इस वृक्ष के तने अंदर, तो तने के दोस्तों इस वृक्ष के तने के अंदर डालकर पाइप डालकर दोस्तों वहाँ के लोग इसका पानी पीते हैं, ओक वृक्ष का। ये पानी पीते नहीं हैं, पानी निकाल कर नहीं पीते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। तो ओक वृक्ष जो दोस्तों है रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के लोग दोस्तों क्या करते हैं? पानी निकाल लेते हैं तना से और पाइप लगाकर दोस्तों पानी को पीते हैं, पानी को उपयोग में लाते हैं। और ऑप्शन में कहा था दोस्तों नहीं लाते हैं। ये दोस्तों गलत बोल रहा है ना, तो गलत का ही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों आप याद रखिएगा कि इसका जड़ दोस्तों 250 से 300 फीट नीचे जाता है, इस बात को याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होता है, एक स्कूल के बराबर होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और इस वृक्ष में पत्ते कम होते हैं, इसको याद रखिएगा। 3-4 को कंसेप्ट दोस्तों याद रखिएगा। और इसके तने में दोस्तों पानी जमा होता है और वहाँ के लोग पाइप लगा कर पानी को उपयोग में लाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं। इसमें कहा था नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है। दोस्तों एक एक कंसेप्ट को दोस्तों याद रखिएगा। डायरेक्ट सीटेट में पूछ लेगा दोस्तों ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी वृक्ष है। तो ओक के बारे में दोस्तों जो विशेषता है इनको दोस्तों समझ के याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न है। कक्षा 4 के पाठ पढ़ाते, ये दोस्तों पेडागोजी का है, पढ़ाते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी दादा दादी से संवाद करके और उनसे उनके बाल्यावस्था के विषय में जाने, यह उपागम निर्भर करता है। देखिए दोस्तों ये पेडागोजी का प्रश्न है, तो दोस्तों इसको अच्छा से समझिएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने दादा दादी से अपने बाल्यावस्था के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, तो पूछने के लिए। तो उसके दादा दादी क्या करेंगे? इतिहास में लौटेंगे ना, और मौखिक इतिहास में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों लिखने का कोई बात नहीं हो रहा है, पुरातत्व का कोई बात नहीं हो रहा है, इतिहास पर कोई बात नहीं हो रहा है, बल्कि मौखिक इतिहास। अपने दादा दादी जो है अपने इतिहास के बारे में बताएंगे ना, तो उसको कहते हैं मौखिक इतिहास। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये पेडागोजी का दोस्तों प्रश्न जो है वो हार्ड होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को अच्छा से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, अच्छा से दोस्तों समझिए। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जितना भी दुनिया में बच्चा है दोस्तों सभी को प्रोत्साहित करेंगे, सभी को, और किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सभी को ध्यान में रखेंगे, आदर करेंगे, सभी बच्चा को हम लोग सम्मान देंगे, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकसित होता है। तो ये सही बात है, बच्चे में प्रक्रिया कौशल क्या होंगे दोस्तों? विकसित होंगे, जो उन्हें जीवन में मदद करेगा।
ऐसा विचार करता है दोस्तों, उसके जीवन में दोस्तों क्या करेंगे, मदद करेंगे। जीवन में दोस्तों कैसे मदद करेगा, विकसित करेंगे और जीवन में मदद करेगा। कैसे दोस्तों मदद करेगा उसके जीवन में, जब अनुभवात्मक अधिगम होगा। अनुभवात्मक अधिगम, तो इसका दोस्तों यही राइट आंसर। बच्चे में कैसे करेगा, अनुभव करेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को दोस्तों, और यहाँ विकसित कर रहे हैं, और जीवन में मदद करेगा। तो अनुभवात्मक निर्भर करता है दोस्तों अनुभवात्मक अधिगम पर। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। पढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, यह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के लिए उद्देश्य को इंगित करता है दोस्तों। देखिए, बच्चे को पर्यावरण में जोड़ के पढ़ाएंगे। जितना भी चीज़ है दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चे दोस्तों क्या किए, बच्चा कछुआ को देखा था, पहले कहानी सुना था कि कछुआ जो है कछुए से दौड़ लगाते हैं, खरगोश लगाते हैं। कहानी बहुत प्रचलित है। जब एक होता है कछुआ, एक होता है खरगोश, दोनों आपस में दौड़ लगाते हैं तो आप लोग जानते होंगे खरगोश हार जाते हैं और कछुआ जीत जाते हैं। कारण ये है कि कछुआ जाके कुछ दूर में सो जाते हैं और खरगोश दोस्तों सो जाते हैं, और कछुआ दोस्तों धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। कछुआ खेल में जीत जाते हैं, खरगोश खेल में हार जाते हैं। कारण ये है खरगोश को विश्वास था हम ये खेल जीत जाएंगे, लेकिन खरगोश क्या किया, आधे रास्ते में जाकर सो गए। इसलिए कछुआ धीरे धीरे मेहनत करते खेल में कछुआ जीत जाते हैं। तो वही के बारे में पूछते हैं दोस्तों। तो बच्चा क्या किया दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे बच्चे की सृजनात्मक का पोषण करना। बच्चे क्या किया, बच्चे के पास जो ज्ञान था वो बच्चे अपना ज्ञान को सक्रिय कर लिया और उसको जोड़ लिया वहाँ वर्तमान उस ज्ञान से। तो बच्चे पहले पूर्व ज्ञान का सक्रिय करके जोड़ लिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधि पर जोर देना नहीं दोस्तों, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकसित करना, और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। बच्चे की सृजनात्मकता का पोषण करना चाहिए। तो बच्चे जो दोस्तों उसके ज्ञान का दोस्तों पोषण करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर का, पेडागोजी दोस्तों ईवीएस का प्रश्न है। तो रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह वह ड्राइवर नहीं बन सकती। ये बच्ची एक है, वो कहते हैं हम अपने पिता के जैसे हम ड्राइवर नहीं बन सकते हैं, उसे अपनी माँ की तरह बनने और घर का देखभाल करना और बच्चे की देखभाल करनी है। वो कहती है मुझे माँ की तरह बनना है, जैसे माँ बच्चे का देखभाल करती है हम भी बच्चे की देखभाल करेंगे। पापा के जैसे हम ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में जनरल संबंधित इस जेंडर संबंधित इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी होगा? जेंडर से बच्चा को कैसे उसको समझाया जाएगा, नहीं तुम भी ड्राइवर बन सकती है। इस दुनिया में है ना लड़का लड़की, जो काम लड़का कर सकते हैं वो काम लड़की भी कर सकती है। तो बच्चे को दोस्तों कैसे समझाएंगे, बच्चे को दोस्तों हम समझाएंगे जैसे इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे, कन्नम मलेसी के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में, कल्पना चावला के बारे में दोस्तों हम लोग सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। सुनीता विलियम्स जो है दोस्तों वह अंतरिक्ष यात्री है, वो लड़की है फिर भी अंतरिक्ष यात्री है, तो कैसे बन गई? तो बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, समूह चर्चा करने के लिए दोस्तों भाग लेने के लिए बोलेंगे। बच्चे के साथ क्या करेंगे दोस्तों, समूह चर्चा करवाएंगे।
समूह चर्चा बच्चे में करेंगे तो बच्चे को पता चलना है हम भी ड्राइवर बन सकते हैं। बच्चे के बीच दोस्तों हम लोग समूह चर्चा बातचीत करवाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों है 6 नंबर का। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले गए हैं दोस्तों, ले जाते हैं, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। बच्चे को चिड़ियाघर जो ले जाते हैं तो टीचर किस उद्देश्य का दोस्तों पूर्ति करना चाहते हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। चाहे ले जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बात भी दोस्तों सही है, ये ऐसा नहीं कि गलत है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इस चारों में जो बेस्ट होगा, बेस्ट वो राइट आंसर होता है। बच्चों को मज़ेदार तरीके से सिखाने का मौका देना, ये भी आंसर सही है दोस्तों, ये भी सही है। बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, ये भी दोस्तों सही है। लेकिन अगर इस तीनों से अगर बेस्ट अगर ऑप्शन देखिएगा तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर कक्षा का विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। बच्चे को इसलिए ले गए थे, जहाँ दोस्तों बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे ना दोस्तों, उस ऑप्शन से बढ़ के कोई ऑप्शन सही नहीं होता है। बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे और विद्या अर्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए बच्चे को चिड़ियाघर लेके जाते हैं। दोस्तों जिस ऑप्शन में दैनिक जीवन दिख जाएगा उसको दोस्तों राइट आंसर मार के आ जाइएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। और दोस्तों ये आंसर क्यों है, क्योंकि बच्चा को हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। ये तीनों दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 7 नंबर का दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोज पूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों की किस कौशल के विकास का नहीं है दोस्तों, कौशल के विकास का नहीं हो सकता। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि रमेश जो अपने बच्चे को पर्यावरण जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में किसका विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि इसमें दोस्तों निगेटिव वर्ड कौन है, इस 4 वो ऑप्शन में निगेटिव वर्ड दोस्तों सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा वर्ड है, नहीं है। तो दोस्तों इसमें निगेटिव वर्ड बच्चे को श्रवण करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कैसे बच्चे श्रवण करेंगे, ज्ञान का ग्रहण कैसे करेंगे, श्रवण सुन के बच्चा करेगा। तो ये विकसित करना चाहिए बच्चे में। रचनात्मक, बच्चा खुद से ज्ञान का रचना करते हैं। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा खुद से ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चा ज्ञान का खुद से खोजबीन करके बच्चा सीखते हैं। तो दोस्तों ये संरचना तो दोस्तों रचना करना दोस्तों सही बात है। अब बच्चा अवलोकन करेगा दोस्तों तब ना सीखेगा वो। तो इस तीनों दोस्तों बेस्ट है दोस्तों। इसका जब प्रदर्शन बच्चा करेगा पहले जानेगा तब ना। तो दोस्तों ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, निगेटिव प्रश्न है तो इसका निगेटिव ही आंसर होगा। 1 नंबर के साथ दोस्तों ये आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। आकर्षक और सर्वांगीण अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग सहायक होता है, क्यों सहायक होता है दोस्तों। अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाने में अगर दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी होता तो 2 नंबर दोस्तों ऑप्शन सही हो जाता। इसमें दोस्तों जहाँ हिंदी पेडागोजी जब दोस्तों हल करिएगा जिस ऑप्शन में अर्थ दिख जाएगा वो ऑप्शन दोस्तों सही होता है हिंदी पेडागोजी में। लेकिन ये पर्यावरण का पेडागोजी है दोस्तों। पर्यावरण दोस्तों सभी के केंद्र में है, सभी विषय के केंद्र में दोस्तों पर्यावरण है। बच्चा रहते कहाँ है, पर्यावरण में। स्कूल कहाँ है दोस्तों, पर्यावरण में। आस पड़ोस कहाँ है दोस्तों, पर्यावरण में। सब कुछ के केंद्र में दोस्तों पर्यावरण है। बच्चे के केंद्र में पर्यावरण है, विद्यालय के केंद्र में पर्यावरण है। जितना भी दुनिया में दोस्तों चीज़ है, सब कुछ की चीज़, जितना भी चीज़ है दोस्तों सबसे पहले पर्यावरण ही आते हैं। इसलिए दोस्तों पर्यावरण सभी विषय में है, इस बात को याद रखिएगा। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक रखते हैं,
ये दोस्तों नहीं आंसर होगा। ये दोस्तों हम बच्चे के लिए पढ़ाया है ना, तो शिक्षक, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं होगा। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो ये दोस्तों राइट आंसर। ये तो करता है, लेकिन इसमें बेस्ट दोस्तों कौन है? चारों में बेस्ट, इस चारों में बेस्ट दोस्तों 1 नंबर है। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखते हैं, आकर्षक एवं श्रावांगिक अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग। बच्चे क्या करते हैं दोस्तों? सक्रिय ज्ञानेंद्रियों को, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखते हैं। इसका 1 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर का। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान करना है। इसमें दोस्तों सबसे न्यूनतम महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों में परिचर्चा करना, बातचीत करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूनतम नहीं है दोस्तों, न्यूनतम है दोस्तों, न्यूनतम ही सही होगा। कार्यपत्रक पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को बेहतर बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, यानी कि बच्चे घुमाने के लिए ले जाना, टूर पर ले जाना, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों न्यूनतम है ना, न्यूनतम बच्चे के लिए आवश्यकता क्या है? अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। दोस्तों जहाँ पर सजा, दंड, बच्चे को डराना, मारना, धमकाना आ जाएंगे, वो ऑप्शन दोस्तों गलत होते हैं और गलत का आंसर ही गलत होगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये है 10 नंबर का। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेली को दोस्तों विकसित करने के लिए उद्देश्य को, पहेली दोस्तों बच्चे को पढ़ाते हैं, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? पहेली जो बच्चे को है पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों, जो हम बच्चे को पहेली पढ़ाते हैं, तो दोस्तों क्यों पढ़ाते हैं बच्चे को पहेली? विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए पहेली पढ़ाते हैं? नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना है, इसलिए दोस्तों बच्चे में पहेली पढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होने के लिए पहेली दोस्तों नहीं पढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर सही है। तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, तर्क क्षमता विकसित करने के लिए बच्चे को हम लोग दोस्तों पहेली पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को खेल सिखाने के लिए नहीं दोस्तों, खेल खिलाने के लिए नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, गलत कथन को चुनना है, गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। ईवीएस एक अंतः विषयक है, ये सही बात है। पर्यावरण जो है सभी विषय के केंद्र में है दोस्तों। चाहे अगर मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चे दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं, दैनिक जीवन जहाँ आ गई दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधन के माध्यम से होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, सही बात है दोस्तों। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण नहीं है तो ऐसा मत समझ लिए दोस्तों उसको में पर्यावरण नहीं पढ़ना पड़ता है। बच्चे को गणित के माध्यम दोस्तों बच्चे को पर्यावरण पढ़ाते हैं, भाषा के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं। गणित और भाषा के माध्यम से कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण दोस्तों पढ़ाते हैं। बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं। कैसे कहते हैं? जाइए आप दुकान के पास, मान लीजिए 5 रुपया में 1 बिस्किट देता है, तो 25 रुपया में आपको कितना बिस्किट मिलेगा दोस्तों? 5 ठो मिलेगा। तो बच्चा को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो दैनिक जीवन किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। हम लोग बच्चे को जो पढ़ाते हैं दोस्तों पर्यावरण से जोड़कर बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए दोस्तों ये गलत दोस्तों चुनना। इसमें गलत कौन है दोस्तों? ईवीएस मुख्य जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है दोस्तों, यही तो मुख्य है दोस्तों, मेन है, इसलिए दोस्तों मुख्य है ना दोस्तों, ये इसलिए गलत है, ये गलत बोल रहा है दोस्तों। मुख्य नहीं, समान सभी जानकारी को जोड़कर दोस्तों बच्चे को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए दोस्तों 3 गलत है, तो गलत के भाई गलत ही दोस्तों राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे दोस्तों? उसको क्या करेंगे दोस्तों? उन्हें कई बार अवधारणाओं को लिखने के लिए कहेंगे दोस्तों। बच्चे का अवधारणा बार बार लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करेंगे। लगातार बच्चे को मार्गदर्शन नहीं करेंगे और उसको पहली पंक्ति फर्स्ट पंक्ति में बच्चे को दोस्तों नहीं बैठवाएंगे। उनके अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास करने नहीं देंगे। बच्चे को दोस्तों घर पर अतिरिक्त कार्य
करने के लिए नहीं देंगे, बच्चे को अभ्यास नहीं करवाएंगे। अभ्यास करेंगे तो बच्चा जानते हैं रटना चालू कर देगा। रटना दोस्तों निगेटिव वर्ड है। रटना ऑप्शन दोस्तों कभी सही हो ही नहीं सकता है। बच्चे को ना तो रटवाना है, ना बच्चे को याद करने के लिए देना है। बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, बच्चे को खोजबीन के माध्यम से दोस्तों बच्चे को पढ़ाना है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना, उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना और सुधार करने के लिए समाधान खोजने और पक्ष लागू करना। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है 13 नंबर का। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला दोस्तों क्या है? समक्का सरलम्मा जात्रा। समक्का सरलम्मा जात्रा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। समक्का सरलम्मा जात्रा, समक्का सरलम्मा जात्रा। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? समक्का सरलम्मा जात्रा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला। कुंभ मेला दोस्तों नहीं है, ये भी नहीं होगा। गंगा जी मेला दोस्तों ये भी नहीं होगा। समक्का सरलम्मा जात्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है 14 नंबर का। निम्नलिखित में से ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है दोस्तों। इसका चयन दोस्तों किस लिए किया है? इसका कारण यह है दोस्तों, विषय और उपविषय का चयन हम लोग क्यों किए हैं? तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए इसलिए दोस्तों किए हैं। ये सब दोस्तों नहीं होगा। गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने में नहीं होता दोस्तों। हम लोग पर्यावरण को विषय और उपविषय में क्यों जोड़े हैं? तो कारण दोस्तों ये है कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। ये भी पढ़ लेते हैं। दिलचस्प तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए नहीं दोस्तों। दिलचस्प तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए नहीं, ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों इसका, विषय और उपविषय का। विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण में मुद्दों का एक समान अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए नहीं दोस्तों। इसका दोस्तों 14 का 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर का। दोस्तों ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय, यहाँ विषय और उपविषय, उप है दोस्तों लिखा हुआ, उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है। जो आपदा का सामना किया है, चाहे बाढ़ का आपदा हो जाए, सुखाड़ का आपदा हो जाए, कोई भी आपदा सामना किए हैं, तो अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो आपदा में दोस्तों ये क्या किया है? अब बाढ़ आया होगा, ये दोस्तों अपने घर का दोस्तों खोने का सामना किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आश्रय। इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। ये सब पानी के लिए नहीं दोस्तों, घर का खोने का आघात है, तो ये क्या चाहेगा दोस्तों? आश्रय ही चाहेगा ना, यात्रा करना नहीं चाहेगा। इसको दोस्तों घर को खोने का डर था, तो दोस्तों यात्रा करना नहीं हो जाएंगे, कार्य और खेल नहीं हो पाएगा दोस्तों, पानी नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे।